अजमेर से पूछा है शकील ने, आप कहते हैं बाबा कि स्वार्थी बनो, कहीं कहीं कहते हो कि सब कुछ बांट दो। ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिमाग में उतरता नहीं। कृपया इसे समझाने का कष्ट करें। स्वार्थी बनो, पर आर्थी बनने से पहले स्वार्थी बनो। अध्यात्म के मसले में दो राहें हैं, अध्यात्म और संसार। परार्थी बनो जगत के मसले में। ज्ञान बांटने से पहले ज्ञान को अर्जित कर लो, और स्वार्थ के बिना वो अर्जित नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा, आज तो यह प्रोसेस एक कर्म कांड की तरह फैल गई है, लेकिन किसी वक्त जब ये शुरू हुई होगी तो गुरु ने शिष्य के कान में फूंक मारकर बताया होगा कि ये है ढंग परमात्मा तक पहुंचने का, लेकिन इसे किसी को बताना मत। बताने से तुम्हारे अनुभव क्षीण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बताने से तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न होगा कि मुझे रोशनी दिखनी शुरू हो गई, मुझे भीतर के ओंकार की आवाज़ सुननी शुरू हो गई, मेरे भीतर फूल खिलखिला रहे हैं, नृत्य करने का मन करता है, सुवास और सुगंधित हवाओं में झूमता हूँ। मत कहना किसी से जब तक के संपूर्ण ना हो जाओ। आज ऐसे ही लोगों के बदौलत धरती नर्क हो गई है। जो स्वार्थी बने ही नहीं, आध्यात्म के मसले में सीधा बांटना शुरू कर दिया। वो ही बांटोगे जो तुम्हारे पास होगा, और ज्ञानी होने से पहले तुम्हारे पास क्या होता है? अज्ञान। जब अज्ञान होगा तो अज्ञान ही को तो बांटोगे। जरा देखो, फूल खुशबू को बांटने से पहले बंद कली होता है, अपने मुख को अच्छी तरह से बंद कर लेता है, पंखुड़ियों के बीच में दीवार बना लेता है, खुशबू बाहर ना जाए। भीतर की इनर प्रोसेस उसमें खुशबू भर देती है, इतनी खुशबू भर देती है कि वह पूरा भर जाता है, फूल पूरा भर जाता है कली के रूप में। और कली मुख खोलती नहीं, उसका मुख खुल जाता है। ज़्यादा सुगंध होने के कारण कली फूल बन जाती है। कली जानबूझकर मुख नहीं खोलती, कली का मुख खुल जाता है जब वो भर जाती है, जैसे गगरिया छलकती है जब वो ऊपर तक भर जाती है। गगरिया छलकने लगे तब तक स्वार्थी रहना, क्योंकि अभी तुम कच्चे हो, अधूरे हो, अभी तुमने खुद जाना नहीं। उससे पहले
परार्थी मत बनना, दूसरों को बांटने की चेष्टा मत करना। अभी तो वो बदबू है, अभी दुर्गंध से भरे हो। सुगंध तो तब आएगी जब भीतर की आत्मा सुवास फेंकेगी बाहर। आनंद से भर जाओगे तुम। प्रकृति का मुरझाया हुआ पत्ता भी बड़ा सुंदर नजर आएगा। लाओ त्से के जीवन में एक घटना है। लीन थे, ईश्वर को खोजने में लगे हुए थे। वक्त बीतता जा रहा था। ऊपर से एक मुरझाया हुआ पत्ता गिरा और लाओ त्से की निगाह उस मुरझाए हुए पत्ते के गिरने के ऊपर पड़ी और वो संबोधि से ग्रस्त हो गए, संबोधि युक्त हो गए। पहुंच गए उस महाप्रकाश के पास जिसके पास जाना चाहते थे। क्या हुआ? रोज पत्ते झड़ते हैं, हम रोज देखते हैं। रोज मुरझाए हुए पत्ते पतझड़ में गिरते हैं, जमीन पर आते हैं। नेचुरल व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है, गिरेंगे ही। उगेंगे, बढ़ेंगे, हरियाली आएगी, फिर मुरझाएंगे और टूटेंगे, मुख्य शाखा से नीचे गिर पड़ेंगे और संबोधि युक्त हो गए लाओ त्से। एक छोटी सी घटना। जब तक तुम उस चरम अवस्था को न पाओ, स्वार्थी ही बने रहेंगे। अपने लिए अर्जन करना, पहले अपनी गागर को भर लेना बेहतर होगा। तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा, दूसरों के लिए भी बेहतर होगा। अन्यथा तुम वही फैलाओगे जो तुमने जाना होगा। जब तुमने जाना ही नहीं उस ईश्वर का स्वाद, तो तुम स्वाद संसार के ही वर्णन करोगे। जैसे ही ईश्वर का स्वाद तुमने चखा, संसार के स्वाद तुम्हें याद भी नहीं आएंगे। स्वार्थी बनो, मैं इसीलिए कहता हूं। और आध्यात्मिक जगत में स्वार्थी बनो, मैं ये कहता हूं। पहले जोड़ लो, भर जाओ, पूरे भर जाओ और बांटने की कोशिश मत करो। बंट तो जाएगा ही, बंट तो तुम्हारे रोके से भी ना रुकेगा। कैसे रोकोगे? तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं। जो पात्र को बढ़ाया नहीं जा सकता, उसका वॉल्यूम चेंज, स्पेस को चेंज नहीं किया जा सकता, वो जब भरेगी ऊपर से मुख तक पूरी सराबोर हो जाएगी अमृत से, वह अमृत का विलक्षण बूंदें गिरेंगी। तुम रोकना भी चाहो, रुकेंगी नहीं। बांटने की फिक्र मत करना, परार्थ की फिक्र मत करना। आध्यात्म के मसले में ये बातों को मिला मत लेना। जैसे आपने प्रश्न करते वक्त आपने दो चीजों को मिला लिया।
मैंने बोला था 2 डायमेंशन से बातों। परोपकार करने की चेष्टा ही मत करना, जैसे आज के गुरुजन परोपकार करने की चेष्टा कर रहे हैं। बस अपने भीतर सुगंध को पैदा करना। तुम्हारा काम यहीं तक सीमित है। कैसे कली का मुख भर जाए, कैसे कली के भीतर का स्पेस रोम रोम उस आह्लादित सुवास से युक्त हो जाए, उस सुगंधी से भर जाए, और फिर उस सुगंधी के भरने से कली का मुख खुल जाएगा। कली को मुख खोलना कहाँ पड़ता है? कली कभी जानबूझ के फूल नहीं बनती। आप सोचते हो कि फूल खिल गया, नहीं, फूल नहीं खिला, कली को खिलना पड़ा। ये शब्द दोनों का भेद बड़ा। आप समझ नहीं पाओगे अगर थोड़ा गहरे में जाके ना समझे। आप कहते हो फूल खिला, मैं कहता हूं कली को खिलना पड़ा। आप कहते हैं गगरिया छलकी, मैं कहता हूं नहीं, गगरिया को छलकना पड़ा। ये संत, ये उस ईश्वर को पिए मुकाम पर पहुंचने वाले ये प्रार्थी, आज प्रार्थी, ये बांटने वाले लोग किसी दिन स्वार्थी भी थे, और अगर स्वार्थी न होते तो ना गगरिया भरती और ना छलकती। गगरिया भरने तक और छलकने तक तुम कुछ मत करना, इसको भरने देना, इसको छलकाने की चेष्टा मत करना। यह भरेगी स्वयं में ही छलकेगी। छलकना तो आ ही जाएगा, बांटना तो आ ही जाएगा। बाबा नानक ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा, संसार में भी काम करेगा, आध्यात्म में भी काम करेगा। बाबा ने कहा, वंड छक किरत कर, यानी उस श्वास को इकट्ठा कर। 2 मतलब, संसार में भी और आध्यात्म में भी। किरत कर, पहले अपनी युक्ति लगा के ध्यान में जा, उसकी श्वास को चख, उसके रस को पी, उसके आनंद से भर ले अपने रोम रोम को। किरत कर, नाम जप, उस मुकाम पे पहुंच जहां उस नाम का गुंजार हो रहा है। शब्दों का, लिपियों का नाम मत जप, उस नाम के पास जा जहां वो पहला पहला शब्द बाबा ने संबोधि के बाद बोला, एक ओंकार। ये गूंज हमारे भीतर निरंतर एक शब्द मेरे प्राण बसत है, प्राणों में एक शब्द गूंज रहा है। उस शब्द गूंजते हुए के पास पहुंच जा, उसको जीवा से मत बोल। उसको माला से मत जप। तो देखिए, इन शब्दों का विश्लेषण करें। आध्यात्म में बाबा ने 2 धारी तलवार फेंक दी आपकी तरफ, लेकिन आप समझ नहीं पाए। आपने सिर्फ संसार के लिए ये सूत्र प्रयोग किया,
जबकि ये एक महामंत्र था। आध्यात्म के लिए भी दो तरफी बात एक ही सूत्र में कह गए। किरत कर, पहले तो ध्यान से अपने भीतर जा। शब्दों की अपनी कठिनाई है, शब्दों की अपनी कठिनाई है। जब आप बोलोगे मैं, तो मैं के दो अर्थ हो। मैं का अर्थ तुम्हारा बनाया हुआ नकली मैं भी है। मैं शरीर, मैं इंद्रियां, मैं मन, मैं बुद्धि, मैं चित्त, मैं अहंकार। और एक जगह कृष्ण भी बोलते हैं, मैं तुम्हारे सभी भारों को अपने सिर पर ले लूंगा। तू मेरी शरण में आ जा, तू सिर्फ मेरी शरण में आ जा। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्य भाव से जो भी व्यक्ति मेरी उपासना में जाएगा, उपासना शब्द को आपने बिगाड़ लिया, पूजा करने में उपासना करने लगे। उपासन का मतलब था कि उसके पास आसन लगा ले। उप आसन, हम कहते हैं उप प्रधानमंत्री, यानी कि वो प्रधानमंत्री तो नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास बैठा है। उप प्रधानमंत्री, तो उप आसन, उसके आसन के करीब तू बैठ जा। जहां उसका निवास है वहां तू बैठ जा। उपासना शब्दों को विकृत कर लिया गया, सिर्फ शब्दों का अर्थ करने वाला नहीं था आपके पास। गुम हो गए, वो लोग गुम हो गए, क्योंकि वो जमाने गुम हो गए। आज भाग दौड़ का जमाना है। और एक बात याद रखना, जैसे जैसे भाग दौड़ बढ़ेगी वैसे वैसे संबोधि मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। कठिन से कठिनतर और कठिनतम होती जाएगी संबोधि, जैसे जैसे तुम्हारी भाग दौड़ बढ़ती जाएगी। इससे उलट भाग दौड़ जैसे जैसे घटती जाएगी वैसे वैसे वो संबोधि निकट से निकटतम आती जाएगी। अब जिधर चाहो उधर चल पड़ो। बाबा ने कहा किरत कर, पहले तो जोड़, पहले तो अपने भीतर उतर। ये किरत कहते हैं, शब्दों का अपना अनेबिलिटी है। शब्द इतने योग्य नहीं उस महामहिम का वर्णन कर लें जिसका कोई मापदंड है ही नहीं, कोई माप तोल नहीं। पहले तो तू किरत कर, फिर किरत करने के बाद नाम जप। कहने का ढंग है, क्या करें। शब्द बड़े सीमित हैं, शब्द बड़े लाचार हैं। उस नाम का जो जप हर वक्त आप नहीं, सारा अस्तित्व उसका नाम जप रहा है, एक स्थान ऐसा आएगा। अब तुम कहो कि बहते झरने की कल कल हमें यहीं सुनाई पड़े, मुश्किल है। बहते झरनों की कल कल सुननी है तो उस स्थान पर जाना पड़ेगा जहां झरने बहते हैं। बहते झरनों की कल कल, जहां तुम बैठे हो शोर में, वहीं से सुनाई नहीं पड़ेगी।
वहाँ जाना होगा जहाँ वो शीतल झरना बह रहा है, कल कल की आवाज कर रहा है। नाम जप, जहाँ उस नाम का जप हो रहा है वहाँ पहुँच। पहले कृत कर, तैयारी कर, फिर नाम जप, जहाँ वो नाम का उच्चारण हो रहा है उसके पास आसन लगा ले, उपासना कर। और फिर जब तुम उसके पास बैठोगे और निहाल हो जाओगे, और तुम निहाल हो जाओगे, तुम भर जाओगे उस सुवास से, क्योंकि वो परम सुवास है, वो परम आनंद है, वो परम खुशी है। जब आपने प्रयास किया, पहले सारी जुगत बैठाई, वीणा के तारों को कसा, सुर बैठाने की कोशिश की, और सुर बैठाते बैठाते वीणा के तार जब झंकृत होना शुरू हुए तो आप उसके पास जाके बैठ जाओ। उपासना, उप आसन, उसके आसन के करीब ही बैठ जाओ। और जैसे ही आप उसके आसन के करीब होगे, देखिए बर्फ के पास हम बैठेंगे, ठंडी हवाओं में हम बैठेंगे तो हमें ठंडक आएगी। ईश्वर के गुण जैसे ठंडी हवाओं में बैठकर हम ठंडी हवाओं का गुण समा लेते हैं रोम रोम में, ऐसे ही ईश्वर के पास बैठकर हम सुवास से भर जाएंगे, आनंद से, बेसुधी से, मदहोशी से भरेंगे। और वह नृत्य सारी सृष्टि में लगातार हो रहा है, वह महारास सारी सृष्टि में हर पल हर घड़ी हो रहा है, जिसे तुम कहते हो कि भगवान कृष्ण उस महारास को वृंदावन के निधि वन में रोज रात को महारास करते हैं। नहीं, सिर्फ सांकेतिक था। भगवान कृष्ण उस महारास को सिर्फ वृंदावन में रात्रि में निधि वन में ही नहीं करते हैं, इस जगत के अस्तित्व के कोने कोने में हर पल हर घड़ी वो महारास चल रहा है, आप देख नहीं पाते। उस महारास की फुहार आपने महसूस नहीं की। किरत कर, नाम जप, उस जगह पे पहुंचा जहां उस शब्द का उच्चारण हो रहा है। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, मेरे प्राणों के भीतर वो शब्द लगातार निरंतर गूंज रहा है, सारा अस्तित्व उसकी आरती उतार रहा है, ओंकार का जप करके। धन्य है वो लोग जिन्हें ओंकार का जाप शुरू हो गया। और देखिए, जिसे झिंगुर की आवाज सुननी शुरू हो गई, वह एक ना एक दिन उस महारास होते ओंकार की जाप में भी प्रविष्ट हो जाएगा, उस ध्वनि में भी लीन हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको और बता दूं, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, यहाँ धोखे हैं, यहाँ धोखे हैं। हर स्थान पर आपको धोखा मिलेगा।
आप उलझ मत जाना, धीरे धीरे चलना, धीरज रखना। कई बार ये भी हो सकता है कि झिंगुर की आवाज से सीधे ही आप उस ओंकार की आवाज में प्रवेश कर जाओ। कई बार छलांग भी लग जाया करती है। ये इंतजार मत करना, ये जो लोग आपको बहका रहे हैं, इसके बाद में मृदंग आएगा, भेरी की आवाज आएगी, शंख आएगा, वीणा आएगी, मृदंग आएगा। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप सिर्फ जो आता है बस उसी का पान करते रहो। आपने दूसरा नाद क्यों नहीं आया, इसकी चिंता में उलझना नहीं आया नहीं आया, और तुम्हारी इच्छा से ना ये प्रकटा है, तुम्हारे किसी प्रकार के यत्न से ना नाद उपजता है, और बंद करना चाहो तो ये बंद भी नहीं होता। इस गलती में भी मत रहना। मेरे पास रोज आ जाते हैं लोग कि बाबा अगर इसको बंद करना चाहें तो क्या बंद कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, आप बंद करना ही क्यों चाहोगे? इतनी मजेदार रसदार आवाज, भीनी भीनी महक लिए आप क्यों बंद करना चाहोगे? नहीं, ये स्टेप बाई स्टेप कदम नहीं आएंगे तुम्हारे हिसाब से। कई बार सीधी कुंडलनी, ऐसा नहीं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, ये सभी चक्रों को पार करती हुई फिर सहस्रार में जाएगी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी कुंडलनी जागृत हो गई और सीधे सहस्रार में प्रवेश कर गई। ये उसकी व्यवस्था है, आप इसको बदल नहीं सकते, आप इसको रोक नहीं सकते। अनाहत नाद को ही ले लो, इसको रोक के दिखाओ, नहीं रुकेगा। आपके कहने से रुकता भी नहीं, आपके कहने से शुरू भी नहीं होता। आज मेरे पास अनेकों प्रश्न आते हैं, बाबा शुरू नहीं हुआ, बड़े प्रयास कर लिए, नहीं होता। जब वो चाहेगा तभी होगा। तुम धीरज रखो, तुम धैर्य तुम्हारा प्रगाढ़ होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। बस वो आएगा, इतना ही याद रखो। वो आता है, वो आएगा, इतना ही धीरज रखना, और इतनी ही आप उम्मीद रखना कि वो अवश्य आएगा, क्योंकि सदा ही आता है। तो इन उलझनों में मत पड़ जाना कि ये स्टेप बाय स्टेप आएंगे अलग अलग तरह के नाद। इन मूर्ताओं में मत पड़ जाना। सीधे सीधे भी छलांग लग सकती है, कुंडलिनी भी जागृत होती है। मुझे रोज प्रश्न आते हैं, बाबा स्टेप बाय स्टेप बताओ। कुंडलिनी उठेगी, फिर मूलाधार के बाद फिर कैसे कैसे चक्रों को हमें तोड़ना पड़ेगा, और फिर सहस्रार में प्रवेश करना पड़ेगा। नहीं, ये एक नेचुरल ढंग है। जब कुंडलिनी जगेगी तो खुद ही तोड़ लेगी, अपना रास्ता बना लेगी। भला जब बांध टूटता है तो पानी देखता है कहाँ कहाँ के बांध टूट गए? नहीं, ये खुद तोड़ लेगी। आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। ये प्रयास करने वाले लोगों की मन गढ़ंत चालें। ना कुंडलिनी के लिए आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा, ना संबोधि के लिए आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा।
खुद ब खुद घट जाएंगी। बस आप भूमि तैयार कर लो। भूमि तैयार करके बीज बो दिया, फिर आपका काम खत्म। पानी दे दिया, खाद दे दी, बीज फटेगा, बीज के गर्भ से अंकुर निकलेगा, बाहर पौधा आएगा, छोटे से नन्हे कोमल पत्ते लिए बड़ा होगा और एक दिन वृक्ष बनेगा। आपके हाथ में कुछ भी तो नहीं, आप इसे रोक नहीं सकते। अगर बीज बो दिया, वो अंकुर बनेगा। बस आपको भूमि तैयार करनी है, खाद देनी है, पानी देना है, बाकी सब उपलब्ध है। बाकी तो ईश्वर कर लेगा। धरती के गर्भ में फूटेगा बीज, उसके गर्भ में से निकलेगी कोमल कोमल पत्तियों के अंकुर। और आपको तभी पता चलेगा जब उन नन्हे से पत्तों ने धरती के बाहर मुख निकाला। आपका काम खत्म हुआ। बस आप सिर्फ उसको पानी से सींचते रहना, खाद से सींचते रहना। इसलिए ध्यान में एक दिन बैठने से न चलेगा, बाकी प्रोसेसेस अपने आप होंगी, लेकिन ध्यान में तुम रोज बैठना होगा। ये जो तुम कर सकते हो वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। एक दिन सोने से सदा की नींद पूरी नहीं होती। एक दिन सोने से अगले दिन काम करने की क्षमता भर आ जाती है। बस इतना सा होता है। रोज उसको पानी से, रोज उसको खाद से, जो भी वस्तु की आवश्यकता है उसे सींचते रहना। प्रकृति अपना काम करती रहेगी। कृत कर, पहले तो व्यवस्था बैठा, भूमि को तैयार कर। ध्यान में जाने के लिए अपने आप की भूमि को तैयार कर। कृत कर, नाम जप, जहां उस नाम का जप हो रहा है। और नाम क्या है? बाकी नाम तो मनुष्यों के दिए हुए हैं, हमारी लिपियों के दिए हुए हैं। इसीलिए तो प्रत्येक लिपि के अलग अलग नाम हैं उस एक शक्ति के लिए। इसी बात का झगड़ा है अज्ञानियों का। वो कहता है हमारा नाम ठीक, वो कहता है हमारा नाम ठीक। व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद कर रहे हैं। गर्दनें कट जाती हैं, पृथ्वी खून से नहा उठती है उस परमात्मा के नाम पर जिसकी तुम सभी संतानें हो। एक नूर तैं सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। सभी एक नूर से, उस सभी के भीतर वही नूर है। चाहे कितना भी दुष्ट है अंगुली मार, और कितना भी संत है, सभी के भीतर वही नूर जगमगा रहा है। नाम जप, जहां गुंजार हो रहा है उस नाम का, जहां जप चल रहा है वहां पहुंच, वहां आसन जमा ले, डेरा जमा ले। यही कृष्ण ने कहा। स्थिति प्रज्ञ हो जा, उस प्रज्ञा में ठहर, उसके पास आसन बिछा। स्थिति प्रज्ञ हो जा हे अर्जुन, उस प्रज्ञा में स्थित हो जा, उस प्रज्ञा में ठहर जा। और ठहरना तो पड़ेगा ही। ठहरना एकमात्र सूत्र है, इसे आप गांठ में बांध लो। ठहरने से मिलेगा, दौड़ने से नहीं मिलेगा।
दौड़ना फिर आप किसी भी काम के लिए कर रहे हो, कंपटीशन के लिए दौड़ रहे हो, किसी अन्य बात के लिए दौड़ रहे हो, सिंहासन चाहिए, मान चाहिए, दूसरे का कंपटीशन, ये ऊंचा कैसे उठ गया, तुम्हारी जरूरत पूरी, पड़ोसी की जरूरत पूरी, लड़ने की जरूरत क्या है। पड़ोसी ने 3-4 मंजिला डाल लिया, मेरा 1 मंजिला क्यों। जो कभी तुम्हारे साथ जाएगा ही नहीं, जिसका 1 मंजिला होगा उसका 1 मंजिला यहीं रह जाएगा, जिसका 100 मंजिला होगा उसका 100 मंजिला यहीं रह जाएगा, बल्कि दुख ज्यादा होगा 100 मंजिला जब छोड़ना पड़ेगा। 1 मंजिला जब छोड़ना पड़ेगा निवास, तब दुख थोड़ा कम होगा। इतना जितना जोड़ा अंबार लगा दिए, जब तुम पिछले जन्म में जाओगे तो देखोगे मरते वक्त जब आपने वो छोड़ा तो प्राण निकले नहीं, प्राण निकले नहीं। क्यों? उलझ रहा था उसमें मन। मोहम्मद बीमार थे, पैगंबर मोहम्मद ज्यादा बीमार थे। उनका उसूल था वो मांगने नहीं जाते थे। आसपास के घर मोहम्मद के प्रेम को देखकर, इतना प्यारा व्यक्ति, जिसके ऊपर ईश्वर बरस गया वह प्यारा ही हो जाएगा। और मोहम्मद के ऊपर वो बरसा आयतों के रूप में, जैसे बाबा नानक के ऊपर वो बरसा जपजी के रूप में, सभी संतों के ऊपर वो बरसा। यद्यपि अनपढ़ थे, कबीर कागद कलम छुआ नहीं, नानक कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए गए क्लास में और टीचर ने वापस भेज दिया। पिता से बोले कि ये मुझे पढ़ा सकता है, मैं इसको नहीं पढ़ा सकता, ये तो मेरा गुरु है, ये मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब मैं खुद नहीं जानता, मैं इसे कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। और जैसे ही संबोधि से युक्त हुए, ऊपर से जपजी उतरी, मोहम्मद पैगंबर के ऊपर से आयतें उतरी, बाबा नानक के ऊपर से जपजी उतरी, ये गगन मंडल से उतरी, ये कबीर के ऊपर से। इतना जो आप पढ़ते हो रोज, कबीर तो बेचारे अनपढ़ थे, उसके ऊपर से ईश्वर ने वर्षा की, अमृत की। ये सभी उसके घर से आता है, उसके गगन मंडल से आता है, ऊपर से। मर रहे थे, आखिर में दम नहीं निकल रहा था। फातिमा से बोले, फातिमा मैंने ऐसा क्या अपराध किया है, मुझे याद नहीं, ये प्राण आज क्यों नहीं निकल रहे। आस पास के लोग श्रद्धा पूर्वक जैसा होता घर पर दे जाते, मोहम्मद उसी में संतुष्ट होते, अपने बाल बच्चों का परवरिश हो जाता। और ये ताकीद थी, हिदायत थी कि जो सांझ बचे वो रखना मत, इकट्ठा मत करना, कोई और भूखा भी हो सकता है, बांट देना आसपास, जिनको जरूरत है उनको बांट देना। रात को कुछ रख के नहीं सोना, ज्यादा बीमार हो गए, प्राण नहीं निकल रहे हैं,
गले में जैसे प्राण अटके खड़े। बोले फातिमा, आज ये मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? क्या कारण है? ऐसा तो मैंने पाप नहीं किया। तुम्हें कुछ फातिमा आज जोड़ तो नहीं लिया? कभी जाते जाते मुझको कलंकित तो नहीं कर जाओगी? फातिमा, कुछ तूने बचा के तो नहीं रख लिया? आज सब कुछ बांट दिया है ना? फातिमा बोली, जी मैंने सब कुछ बांट दिया है। फातिमा बेटी थी मोहम्मद की, खदीजा घर वाली थी। बोली, मैंने सब ही बांट दिया है, मैंने कुछ नहीं रखा। लेकिन प्राण थे कि निकल नहीं रहे थे। आज अंतिम घड़ी थी, आज अंतिम रात थी। चादर ओढ़ते प्राण ना निकलते। ऊंचे स्वर में बोला, दुखी स्वर में बोला, भीतर का आत्मा, कोई बात है, नहीं तो ये प्राण कब के निकल गए होते, इस पिंजड़े को छोड़ दिया होता। तुम मुझे दुखी मत करो फातिमा, अगर कुछ तुमने छुपाया तो बता दो। फातिमा रो पड़ी, पांव से लिपट के रो पड़ी। हाँ, अब्बा जान, तुम बीमार थे, दिन में कोई 5 दीनार का सिक्का दे गया था। आपकी तबीयत को देखकर 5 दीनार का सिक्का जोड़ लिया, रख लिया। रात्रि को, ठंडी रात में, अगर किसी हकीम को बुलाना पड़ा, लालच के बिना वो नहीं आएगा। इतनी हवा ठंडी, लालच दिखाना पड़ेगा। 5 दिनार उसको दे देंगे, वो आ जाएगा, आपको दवा दे देगा। 5 दिनार बचा लिए हैं। तो मोहम्मद बोले, बहुत गलत किया तूने फातिमा। तूने मुझे जाते जाते मेरे मुख के ऊपर कालिख मलने की चेष्टा की। अब तू जल्दी कर, ये सिक्का उठा और बाहर जाकर किसी को दे आ। अब्बा, आधी रात से ज्यादा हो गई है, अर्धरात्रि बीत गई, बस 2 प्रहर ही बाकी हैं। अब कौन मिलेगा इस वक्त, इस ठरठराती ठंड में? क्या उम्मीद कोई कर भी नहीं सकता कि इस रात में कोई यहां मिलेगा? नहीं, सभी अपनी रजाइयों में दुबके पड़े, सभी अपने घरों में दुबके पड़े हैं। कोई नहीं बाहर फिर रहा होगा। अब तो सुबह तक इंतजार ही करना होगा। लेकिन मोहम्मद तो परम थे। कहने लगे, तू जा तो वो परवरदिगार मेरी सौगंध की रक्षा करेगा। वो खुद आएगा, तुझसे सिक्का ले जाएगा। फातिमा, जरा
सांकल खोल बाहर जा, हवा कितनी भी ठंडी हो उसका कुछ ना बिगाड़ पाएगी। वह खुद आएगा तुझसे सिक्का ले जाएगा। मेरा बनाया कानून, मेरी ये बनाई खुद के ऊपर लगाई हुई पाबंदी उसको शर्मसार न होने देगा, ले जाएगा। तुम जरा बाहर निकल। कांपते से दिल से, हृदय से, हाथ से सांकल खोली गई, बाहर गई। आसपास देखा तो एक वृद्ध आदमी कांपता हुआ आ रहा है, हाथ में लाठी, काफी वृद्ध है, कंप रहा है। जैसे ही फातिमा निकली बाहर, सामने उस वृद्ध को देखा। उसने कहा, बेटी कुछ खाने को है, भूखा। बोली, बाबा ये ले 5 दिनार, कहीं से कुछ खा ले। 5 दिनार का सिक्का बाबा के हाथ में रख दिया। उसने झट से वो सिक्का लिया और आगे चला गया। आशीर्वाद दे गया, भला हो तेरा। और जैसे ही सांकल लगा के भीतर आई, देखा पैगंबर मोहम्मद चादर लिए शांत हो चुके थे, उनका शरीर शांत हो चुका था। चिर निद्रा में लीन। जैसे ही देखा उसने, ओह, ख्याल आया, झट से बाहर की तरफ दौड़ी, फिर सांकल खोली, दरवाजा खोला। अभी सिर्फ 10 सेकंड पहले यहीं कहीं होगा बाबा वृद्ध होता, गली बड़ी लंबी थी, यहीं कहीं दिख जाएगा। उसके पांव पकड़ लूं, वो भगवान ही था, साक्षात अल्लाह ही था जो इस वेश में मेरे पास आया। और शुक्रगुजार हूं, उसने अपने दीदार से मुझको पवित्र किया। देखा आसपास कोई नजर नहीं आया, दौड़ी इधर उधर, जिधर गया था नहीं मिला, मिल भी नहीं सकता था। वो तो जहां से आया वहीं पे उसी वक्त चला गया था। लेकिन फातिमा धन हो गई। पैगंबर मोहम्मद शरीर छोड़ चुके थे। किरत कर, पहले भूमि तैयार कर, नाम जप, वो धुनी जहां जग रही है। बाजे नाद अनेक असंख्या, केते बावन हारे, केते राग प्रीस्यों कहियण, केते गावन हारे। कितने ही तरह की दुनिया बज रही हैं और कितने गा रहे हैं, कितने गाने वाले, कितने जंकृत करने वाले उन नादों के असंख्य। चारों तरफ महफिल सजी है, आनंद की बरसात हो रही है। वहां तरह तरह की धुनियां गूंज रही हैं। वहां पहुंचे जाओ, नाम जप, जहां उसके नाम का जप हो रहा है, पूरा अस्तित्व जप रहा है, वहां पहुंचे जाओ। और तीसरा, वंड छक, जैसे ही वहां पहुंचेगा, अब तुम काबिल हुए बांटने के, उससे पहले तुम काबिल ना थे। अब तो कितना भी बांटो घटेगा ही नहीं।
ईशावास्य उपनिषद का पहला पहला श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत याम जगत। कितना ही बांटो वह सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, और कितना भी बांटो वो उतना ही रह जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, पूरा है, अधूरा नहीं। पूरा था, पूरा रहेगा, और तुम्हारे हिसाब से बाहर होगी अब बात। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो शेष पूर्ण ही बचता है। कितना भी बांटो, कितना ही उलीचो, घटेगा नहीं, एक बूंद भी ना घटेगा। फिर बांटो, खूब बांटो, जितना बांटा जा सकता है बांटो, विद्या की तरह। 100 हाथों से इकट्ठी कर, 1000 हाथों से बांट दे, वो खत्म नहीं होगा, और खत्म क्या, कम भी नहीं होगा, जर्रा भी नहीं घटेगा उसका। तुम बांटो। वंड छक, जो तुमने छक लिया उसको बांट दे। तुम शब्दों का अर्थ गलत कर लेते हो, बस यही अड़चन पैदा होती है। उन्होंने मदहोशी के आलम में ये शब्द बोले, तुम उस मदहोशी का आलम समझ नहीं सकते, तुम शब्दों से चिपक जाते हो, इसीलिए उसके भीतर का मर्म और रहस्य जानने से वंचित रह जाते हो। वंड छक, अब तुमने छक लिया वो प्रसाद, वो अमृत, अब तुम बांटो। अब बांटने के योग्य हो, अब बांटो। होता तो संसार में भी ऐसा ही है, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ टिकता है। इसलिए सिख धर्म में आज भी लोग लंगर बरताने वाले बाद में खाते हैं, पहले बरताते हैं, पहले बांटते हैं, फिर खुद खाते हैं। जब सभी तृप्त हो जाते हैं फिर खुद खाते हैं। ये परंपरा बाबा नानक ने शुरू की, और शुरू है और रहेगी, सदा शुरू रहेगी, कभी खत्म होने को नहीं। आध्यात्म में भी बाबा नानक का ये फार्मूला बिल्कुल 100% सही, और संसार में भी जो चाहो धन रहे बढ़ता, धन वालों बनो दानी, कुएं से जल ना निकलेगा तो सड़ जाएगा सब पानी, निकालते रहो। इसलिए दसबंद की एक बना दी गई रीति, ये आपकी कमाई का 10वां हिस्सा उन जरूरतमंदों के लिए निकाल दो जिनसे समाज ने छीन लिया, जिनसे हमारे हुक्मरानों ने और हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं ने छीन लिया, और आज उनकी दशा पर मुस्करा रहे हैं। उनके लिए छोड़ दो, दसबंद उनके लिए निकाल दो। गरीब का मुख गुरु की गोलक, गुरु की गोलक के हवाले का, गरीब के मुख में जाएगी, आपको आशीर्वाद देगा, और फलो फूलो ये उसकी आत्मा से दुआ निकलेगी, और उसकी आत्मा से निकली दुआ व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए आज तुम सिख कौम के किसी व्यक्ति को मांगता हुए नहीं पाओगे, हाथ नहीं फैलाता देखोगे आप, जरूरत भी नहीं पड़ती। जब तक सिख धर्म की परंपरा बाबा नानक की परंपराओं में
प्रगतिशील रहेगी, उन्हें मांगने की कभी नौबत ही नहीं आएगी, सदा देते ही रहेंगे। दाता दे लेंदा थक पा, उनका लंगर खत्म होने को नहीं। जुगा जुगंदर खाई खा, तुम खाते रहो, वो बांटते रहेंगे और तुम्हें पता भी न चलेगा कि कहां से आ गया। ये अद्भुत सूत्र देके गए थे, लेकिन तुम डरते हो, तुम बांटने से डरते हो, तुम जोड़ने के ऊपर अपनी सारी शक्ति लगा देते हो और आखिर तुम बांटते तो नहीं, मृत्यु छीन लेती है तुमसे। तुम जो बांट ना सके वो बंट जाता है मृत्यु के द्वारा। फिर तुम हारे हुए जुआरी की तरह शरीर छोड़ देते हो, धरती पर गिरा दिए जाते हो, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, बेमुहूर्त के निकाली जाएगी। जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बेमुहूर्त के निकाली जाएगी। कोई मुहूर्त नहीं होगा, कोई लगन नहीं होगा, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। आप कहते हो बाबा स्वार्थी बनो, हाँ स्वार्थी बनो। पहले कृत्य करो, फिर नाम जपो, भूमि तैयार करो, जहां नाम का गुंजार हो रहा वहां जाके डुबकी लगाओ और तुम निहाल हो जाओगे और तुम सौभाग्यशाली होगे और तुम सम्राटों के सम्राट हो जाओगे। सभी सम्राट तुम्हारे आगे बौने दिखेंगे तुम्हें। उन लोगों को तो तुम्हारे फटे चिथड़े ही नजर आएंगे, लेकिन तुम्हें वो भिखमंगे नजर आएंगे। नजर नजर का फर्क होगा। वह अपनी बाहरी दृष्टि से देखेंगे, तुम अपनी अंतर्दृष्टि से देखोगे। धीरे धीरे कदम उठाना, धीरज रखना, प्रतीक्षा करना और एक एक कदम जैसे ही आगे बढ़ोगे पाओगे कि वो 1000 कदम आगे आता है। पहले स्वार्थी बनो और स्वार्थी ना बनोगे तो यही कूड़ा बांटोगे जो आज तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें बांट रहे हैं। अध्यात्म के नाम पर लोग डाइटिशियन बने बैठे हैं, आपको क्या खाना चाहिए, बातों को शरीर शास्त्री की तरह आपको बताते हैं। जैसे शरीर विज्ञानी हूं, नाम अध्यात्म का, आड़ अध्यात्म की बात क्या खाओ क्या ना खाओ। खाने पीने से ईश्वर का क्या संबंध, खाने पीने से स्वयं को जानने का क्या संबंध। और जैसे ही तुमने खुद से संबंध जोड़ा, रामकृष्ण 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक पड़े रहे थे। कहाँ डाइट लेते थे, कहाँ वो सुबह उठ के नाश्ता करते थे, कहाँ वो दोपहर का भोजन और रात्रि का डिनर लेते थे। वो उस मस्ती में पड़े हैं जहां अंबार लगा है एनर्जी का। उस समुद्र, ऊर्जा के समुद्र के भीतर पड़े हैं। उन्हें बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं। सिखाना तो इन्हें ये चाहिए कि कैसे उस तृप्ति के महासागर से संबंध जोड़ा जाए। सिखा ये रहे हैं कि क्या खाया जाए, नाश्ते में क्या खाया जाए। अब भला बुद्ध चूज करके खाएंगे कि सुबह क्या खाऊं, वो तो मांगने चल पड़ेंगे।
महावीर तो भिक्षा मांगने चल पड़ेंगे, आगे जो कोई देगा वो खा लेंगे। ईश्वर को पाना है। कोई डाइट का प्रबंध नहीं, और आप आध्यात्मिक केंद्र स्थापित करते हो और बताते हो फार्मूले लंबा जीवन जीने के। भला लंबा जीवन जीने से आध्यात्म का संबंध क्या है? ये जो ध्रुव की और प्रहलाद की कथाएं हैं 5 वर्ष की 7 वर्ष की, ये हमें कोई संकेत देती हैं। आप समझ नहीं पाते बात अलग। ये बात ये है, कोई लंबी उम्र का तकाजा नहीं है अध्यात्म में। ये छोटा बच्चा 5 साल का 7 साल का ध्रुव बन सकता है, प्रहलाद बन सकता है, स्वज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। यहाँ कोई लाखों सालों की उम्र का कोई सवाल नहीं। लेकिन क्योंकि तुम चिपके हुए हो, तुम्हारे लिए शरीर ही सब कुछ है, तुम्हारा शरीर ही सर्वस्व है, इसलिए तुम्हारे बात जच जाती है कि बीमार न। तुम्हें ये गुरु ये नहीं समझाते कि जो बीमार होता है वो तुम नहीं हो। समझाना तो यही चाहिए। आध्यात्मिक आदमी और आपको क्या समझाएगा? यह बात कि सुबह ये खाओ, केले के साथ शहद खाओ, मूंगफली खाओ, यह डाइटिशियन समझाएगा या आध्यात्मिक व्यक्ति समझाएगा? आध्यात्मिक व्यक्ति एक ही बात समझाएगा आपको, स्वयं से रिश्ता कैसे जोड़ो, स्वयं से रिश्ता जोड़ो, कैसे जोड़ो। जो चाहे खा लो। अक्सर आदि गुरु शंकराचार्य जो चाहते जब चाहते मंगाने की सामर्थ्य रखते थे, लेकिन मांग के खाते। जो प्रभु की इच्छा दे देगा, जो उसने खिलाना है खिला देगा, वही भिक्षा में मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर तुम बताते हो कि नाश्ते में ये खाओ, ब्रेकफास्ट में ये खाओ, लंच में ये खाओ, डिनर में ये खाओ, इसका मतलब तुम्हें ईश्वर की व्यवस्था पर यकीन नहीं। और यकीन उन्हें नहीं होता जो ईश्वर को देखा नहीं। जिन्होंने ईश्वर को नग्न आंखों से निहार लिया, वो कभी ऐसी बातें नहीं करेंगे। कभी कभार किसी बात के ऊपर कुछ बोल लिए किसी के पूछने से, बात अलग। लेकिन सारे दिन आध्यात्म की चर्चा को छोड़कर शरीर की चर्चा करना अध्यात्मवाद नहीं होता, शरीरवाद होता है। शरीर का पोषण करना। शंकराचार्य के भिक्षा पात्र में जो कोई कुछ डाल देता, वही उनके लिए स्फूर्तिदायक था, वही उनके लिए वाइटामिन्स था, वही मिनरल्स था, वही एनर्जी का द्योतक था। ऐसी बातों को अगर तुम अपनाओगे तो चूक जाओगे उस लम्हे को। कौन जाने किस घड़ी वो बरस जाए और तुम डाइट की प्लानिंग में ही उलझे रहो। पता है, लाउसे बैठे हैं, ऊपर से पत्ता झरता है, घटना घट जाती है। महावीर खड़े हैं, धरती पर बैठने की चाहत है, गोदोहासन में पहुंचते हैं, पहुंच जाते हैं। बुद्ध रात्रि को खूब खा के सोते हैं, भरपूर नींद आती है, सुबह जगते हैं, भोर के तारे की तरफ नजर जाती है, संबोधि को प्राप्त हो जाती है। कौन जाने किस घड़ी वो बरस जाए तो अमृत तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुम अगर उलझे रहोगे डाइट प्लानिंग में, बीमार तो डाइट प्लानिंग करे करे,
वैसे तो बीमार को भी डाइट प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। अगर वो अध्यात्मवादी है, वह जाने कि ये बीमार है कौन। क्या वास्तव में मैं बीमार हूं, या ये शरीर है जो बीमारी से ग्रस्त है? ये कैंसर हुआ किसे है? रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक छोटी सी घटना सुना के मैं विश्राम लेना चाहूँगा। ये तो मैंने साफ कर दिया। जो प्रश्न पूछा था, आप कहते हो कि स्वार्थी बनो। हाँ, सारी बात मैंने समझा दी। कृत कर, नाम जप, वंड छक, यहाँ बात खत्म हो। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया था। तब तक वो निर्विकल्प समाधि में जा चुके थे। तोतापुरी ने उन्हें निर्विकल्प समाधि में पहुंचा दिया। कैंसर हो गया, गले का, कुछ खा पी नहीं सकते थे, यहाँ तक के पानी भी निकलना मुश्किल हो गया। भयंकर दर्द होता और उसके शिष्य खड़े खड़े दुखी होते उसकी यातना को देखकर, वेदना को देखकर। बड़ा दर्द होता, पानी भी ना पी सकते थे। विवेकानंद ने कहा, प्रभु आप माता से क्यों नहीं कह देते? उसके लिए क्या मुश्किल है? सभी कुछ संभव है। माता सब कुछ कर सकती है। माता से बोलो कि कम से कम इतना तो कर दे कि मैं इस गल से पानी पी लूं और खाना खा लूं। अगर कैंसर ही करना है, किसी और अंग में कर दे मां। तकलीफ ही झेलनी है, किसी और अंग में कर दे, तकलीफ झेल लूंगा। मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है। भोग कर ही जाऊंगा, भोग कर ही जाना पड़ेगा। टालते रहते। एक दिन थोड़े क्रुद्ध अवस्था में आ गए। बाबा बड़े अजीब हो आप भी। जगत कल्याण की कामना करने वाले, खुद के कल्याण की आपको जरूरत ही नहीं है। हमें आवश्यकता है आपकी। आप कृपा करके अपने लिए नहीं तो हमारे लिए ही मांग लो। माँ से कहना जब वो आए कि माँ मुझे इतना योग्य कर दे कि मैं पानी पी लूं, मैं रोटी खा लूं, बस इतना सा कर दे। दुख ही देना है, किसी और अंग में कैंसर को शिफ्ट कर दे। बहुत दिनों से कह रहे थे। शिष्य को धीरज बंधाने के लिए कहने लगे, कोई बात नहीं नरेंद्र, आज मैं माँ से कहूंगा। तुम जिद कर रहे हो तो मैं कहूंगा। सुबह आए, पहली बात पूछी, गुरुजी कहा आपने? हाँ मैंने कहा था, लेकिन अरे तूने तो मुझे डांट डरवा दी माँ से। बड़ी नाराज हुई। बड़ी क्रुद्ध अवस्था से देखा उसने मेरी तरफ। डांट डपटवी बहुत की और बोली, अरे मूर्ख, इस गले से नहीं खाया जाता तो नरेंद्र के गले से खा ले, कालू के गले से खा ले। ये सारी सृष्टि के गले तुम्हारे ही तो हैं। इनमें से किसी गले से ही खा ले, और रोज खाता ही है फिर भी तो भूखा रह जाता। हैरानी की बात है, परमहंस हो गया है और कैसी कैसी बातों की डिमांड करता है। और डांट लगाई मान। बड़े भोले स्वर में बोले रामकृष्ण, नरेंद्र तुमने मुझे डांट दिलवा दी माँ से। कभी मुझे माँ ने डांटा नहीं था इतना। सभी गलों से तुम ही तो खा रहा है, और कौन है? भला तू जानता नहीं? क्या मुझे पता नहीं
क्या तुझे पता नहीं? नरेंद्र के पीछे लगकर तुम मुझसे ये सवाल किए है। क्या तू नहीं जानता कि ये सारे गले तेरे ही तो हैं? सभी गलों से रोज भर भर पानी पीता है, रोज भर भर पेट खाना खाता है। इस गल का तुमने ठेका ले रखा है क्या? और खूब डांट पड़ी माता की मुझसे। अरे तूने तो मुझे माता से आज पहली बार डांट पड़वा दी। बहुत गुस्सा हुई माँ, बड़ी शर्म आई मुझे। नरेंद्र, आगे से मैं तेरी बात को मानकर कोई ऐसा काम न करूंगा। तूने मुझे बहुत लज्जित कराया माता के सामने। बिल्कुल ठीक है, सभी गले तुम्हारे हैं। अगर किसी एक विशेष स्थल से देखोगे जहाँ वो गुंजार हो रहा है एक ओंकार का, वहां से देखोगे तो सभी गले तुम्हारे हैं। कोई गला बेगाना नहीं। धीरे धीरे चलो, एक दिन मंजिल आ जाएगी। याद आ जाएगी तुम्हें तुम्हारी, याद आ जाएगी तुम्हें अपनी आपकी। दिल में हम यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं। दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। वो बिछड़ा हुआ सनम काबे में आ जाएगा। धन्यवाद।